आदमपुर उपचुनाव है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर एक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना हुआ है वो आपको नज़र आएगा। जैसा मैंने कहा, ना कि देश भर की बात है, लेकिन अगर हम अपने हरियाणा की ही बात करें, अपने राज्य की बात करें और नीचे जाकर लोगों की पीड़ा को देखें और सुनें, तो आपको यही बात नज़र आएगी। चाहे किसान की बात हो, चाहे गरीब की बात हो, चाहे कोई भी नागरिक है, छोटा व्यापारी है, मंडियों में है, आज बदहाली है चारों ओर। और लोग इस बात के इंतज़ार में हैं कि चाहे बाई इलेक्शन हो उसमें वो दिखाएं। मैम आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए? हाँ जी, आप आदमपुर में कब जा रहे हैं मैडम? अभी बनेगा प्रोग्राम, बनेगा। ये पंचायती इलेक्शन अभी तो मैं उधर गई हुई थी पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में, आगे बनाएंगे। हरियाणा को लेकर क्या तैयारी है? आप कहाँ ज्वाइन करेंगे? देखिए, हरियाणा में आ रहे हैं राहुल जी, कन्याकुमारी से चले एक मैं समझती हूँ, हालांकि कोई गिनती की बात तो नहीं है, लंबी यात्रा है, पर 1 महीने से ऊपर हो चुका है चलते हुए। और जिस तरह का रिस्पांस देखा, मैं कर्नाटक गई थी, वहाँ के इंचार्ज हमारे रणदीप सुरजेवाला जी हैं, तो मैंने देखा कि बहुत कायदे से, सिस्टम से पद यात्रा वहाँ पर चल रही थी और सभी स्थानीय नेता राहुल जी के साथ और हमारे जैसे भी जो चले गए, और लोगों में एक अनुशासन भी था और उत्साह था। इतना उत्साह था कि आपने विजुअल देखे होंगे, तो हम तो पीछे का देख नहीं पाए, लेकिन हमने भी विजुअल देखे कि इतनी संख्या में लोग, मतलब हज़ारों लोग जुड़ जाते थे, भावना से जुड़ते थे, नारे लगाते थे। वहाँ पर तो लोग नंगे पैर, कंकरीली पथरीली ज़मीन थी, लेकिन उसके बावजूद बारिश, कीचड़ कुछ ना देखते हुए लोग इतनी संख्या में उत्साहित होकर चल रहे थे साथ। और राहुल जी का भी जो हमने देखा, लोगों का उत्साह है, किस बात का सूचक है? ये सूचक है आने वाले समय का, ये सूचक है राहुल जी के नेतृत्व का, ये सूचक है राहुल जी की कमिटमेंट का। देखो, बिना कमिटमेंट के फिज़िकली हमारे में से बहुत से लोग हैं जो शायद फिज़िकली फिट हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से फिट होना, मैं समझती हूँ, मानसिक रूप से फिट और एक संकल्प, ये राहुल जी में जो हमने देखा। कोई माथे पर शिकन नहीं, जा रहे हैं लोगों से प्यार, कभी कोई गले लग रहा है, कभी कोई गरीब लेडी, कोई बच्चा, कोई बुज़ुर्ग, मतलब हर तरह से। कहीं खेत में रुकते थे तो एक जगह देखा हमने, एक बहुत ही बुज़ुर्ग औरत, उसके मूंगफली का जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी, बारिश के कारण गल गई थी, वो लेकर आई, कहती मैं तो आपको यही तोहफ़ा दे सकती हूँ। फूल के गुच्छे की जगह उन्होंने वो दिया। तो मतलब इतना प्यार उमड़ता हुआ देखा। और ये जो राहुल जी का नेतृत्व है, देखिए, और ज़्यादा निखर कर सामने आएगा, क्योंकि आप सभी मीडिया के लोग हैं, सब कहते हैं कि ऑपोजिशन में भी कोई, वैसे तो लोकतंत्र है, बड़ा देश है और अनेकों नेता हैं, लेकिन एक नेता चाहिए जो सबको साथ लेकर और जिसका नेतृत्व देश माने। मुझे लगता है कि वो नेतृत्व केवल और केवल राहुल गांधी जी दे सकते हैं, और उनकी ओर जिस तरह से लोग आ रहे हैं, तो दोनों बातें हैं। एक और कांग्रेस की लीड, राहुल जी का नेतृत्व, और बिना लाग लपेट के साधारण रूप से जिस तरह से राहुल जी चल रहे हैं, लोगों का आकर्षण और आने वाले समय का सूचक कि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियां, खामियां, लोगों को गुमराह करने की नीतियां, और मैं तो समझती हूं कि जो देश के साथ धोखा हुआ है, उस धोखे से निजात मिलेगा। और आगे आने वाले समय में लोग कांग्रेस की ओर विकल्प के रूप में देख रहे हैं, और लोग राहुल गांधी जी की ओर नेतृत्व के रूप में देख रहे हैं। जब वो हरियाणा में आएंगे, हरियाणा की डिटेल रूपरेखा अभी बनेगी, तो सभी लोग मिलकर उसमें, हर एक कांग्रेस जन पूरे प्रदेश भर से उत्साहित है और सभी उसमें जुड़ेंगे।
जो फिजिकली नहीं जुड़ सकते वो मन से जुड़ेंगे और पूरे आप देखेंगे राज्य में एक नया मोड़, नया रूप हरियाणा की राजनीति लेगा और हम राहुल जी को वेलकम करने के उनके इंतज़ार में समस्त हरियाणा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।